होता है एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ द यूरिक एसिड, जो हमारी बॉडी में कम्युलेट हो जाता है और फिर लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है आर्थराइटिस में, ठीक, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो जीन्स हैं ये प्रेजेंट हैं सेम क्रोमोसोम। लेट्स सपोज ये हमारा एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन नंबर 1, लेट्स सपोज ये जीन नंबर 1 है फॉर कलर ब्लाइंडनेस है, जीन नंबर 2 फॉर हेमोफीलिया एंड जीन नंबर 3 फॉर गॉट। तो ये सेम जीन है, ठीक, सेम क्रोमोसोम के ऊपर 3 डिफरेंट जीन है, तो ये रिप्रेजेंट करता है वन लिंकेज ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये कौन सा लिंकेज है? ये 6 लिंकेज है। 6 लिंकेज क्यों है? क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। द सेकंड वन इज ऑटोसोमल लिंकेज। तो एज नेम इंडिकेट कि दीज जीन आर प्रेजेंट आर लिंक्ड ऑन व्हाट? ऑन ऑटोसोम्स। इन ऑटोसोम्स हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज ऑटोसोम। तो क्रोमोसोम अदर देन 6 क्रोमोसोम नोन एज ऑटोसोम। अगर हम 23 की बात करें तो 23 में हमारे पास एक जो है वो क्या है, वो 6 क्रोमोसोम होगा और बाकी जो 22 है वो क्या होंगे? वो ऑटोसोम्स होंगे। तो उसके ऊपर बाकी जो 22 क्रोमोसोम है, उस 22 क्रोमोसोम के ऊपर जो लिंक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोसोमल लिंकेज। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल जीन फॉर सिकल सेल एनीमिया, जिसमें जो हमारे आरबीसी है, ठीक, वो इस तरह की सिकल सेल शेप बनाता है, मतलब कि राउंड नहीं होता, ठीक, ऑक्सीजन कैरिंग में प्रॉब्लम करता है, ब्लड क्लॉटिंग के प्रॉब्लम्स बनते हैं। तो इस बीमारी का जीन सेकंड ल्यूकेमिया, जिसको हम नॉर्मली ये भी कह सकते हैं ब्लड कैंसर, ठीक, इसके जीन्स, ठीक, तो ये प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट है? और थर्ड नंबर पर अल्बिनिज्म। अल्बिनिज्म कौन सी बीमारी है? अल्बिनिज्म जिसमें जो पिगमेंट होते हैं वो पिगमेंट्स यहाँ पर नहीं होता, मतलब कि यहाँ पर हम कहते हैं कि जो स्किन है वो क्या होता है? वो वाइट होता है। क्यों? बिकॉज नो मेलानिन, कि कोई मेलानिन पिगमेंट नहीं होता, मतलब कि स्किन के डार्क पिगमेंटेशन नहीं होता, स्किन में जो डार्क पिगमेंट्स हैं वो नहीं होते, तो स्किन क्या होगा? पूरी बॉडी वो क्या होते हैं? बिल्कुल वाइट, अल्बिनिज्म। तो ये 3 जीन्स जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। और ये एमसीक्यू में भी पूछते हैं कि जीन्स फॉर सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकेमिया एंड अल्बिनिज्म आर सिचुएटेड आर लोकेटेड इन डैश क्रोमोसोम, ठीक। तो क्रोमोसोम नंबर 11 पर क्या है? ये प्रेजेंट है, ठीक। ये जो लिंक बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोसोमल लिंकेज कहते हैं। ऑटोसोमल लिंकेज क्यों कहते हैं? इस वजह से ऑटोसोमल लिंकेज कहते हैं कि ये ऑटोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। द नेक्स्ट वन इज 5th नंबर, डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज। डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज कि हम किस तरह डिटेक्ट करते हैं कि आए जीन्स के दरमियान लिंकेज है कि नहीं है, आए जीन्स जो है वो लिंक्ड है या लिंक्ड नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं थ्रू, किसके थ्रू करेंगे? थ्रू टेस्ट क्रॉस, ठीक। टेस्ट क्रॉस के थ्रू हम क्या करते हैं? डिटेक्ट कर लेते हैं। टेस्ट क्रॉस कौन सा क्रॉस है? टेस्ट क्रॉस वो क्रॉस है कि जब F1 हम क्या करें? ये हम बैक क्रॉस करें, किस चीज के साथ करें? विद रिसेसिव पेरेंट। जब रिसेसिव पेरेंट के साथ हम क्या करें? उसको क्रॉस करें, तो उसको हम क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। कि जब हम 2 पेरेंट्स को क्रॉस करते हैं, एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा, ठीक। फॉर एग्जांपल हमारे पास AA क्रॉस AA, ये हम क्रॉस करते हैं, हमारे पास F1 जनरेशन क्या आ जाएगा? F1 आ जाएगा, A एंड A आएगा, ठीक। अब ये वाला हम क्या करें? A प्लस A, ये हम बैक क्रॉस करें, किस चीज के साथ? पेरेंटल जनरेशन के रिसेसिव के साथ, AA के साथ क्रॉस करें, तो इस क्रॉस को हम क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं, ठीक। एक होता है बैक क्रॉस,
एक होता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव पेरेंट के साथ करोगे, जबकि बैक क्रॉस में ये ज़रूरी नहीं है कि आपने रिसेसिव पेरेंट के साथ करना है या डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करना है बैक क्रॉस में, लेकिन टेस्ट क्रॉस में ये मस्ट है कि रिसेसिव पेरेंट के साथ आप उसको बैक क्रॉस करोगे। ओके, डिटेक्शन ऑफ लिंकेज में हमारे पास 3 थिंग्स है। द फर्स्ट वन इज इफ नो लिंकेज, अगर जीन्स के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लिंकेज नहीं है, ठीक, तो हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे? हम इसको इस तरह फाइंड करेंगे कि अगर रेशो जो है हमारे पास इक्वल रेशो है, ठीक, इक्वल रेशो है, इक्वल रेशो मतलब कि कोई भी आया 1:1:1:1 आया, मीन दैट हमारे पास इस तरह आ गया कि अगर 9:9:9, मतलब कहने का मतलब है कि सेम हमारे पास कोई आ गया, ठीक, या मतलब कि अगर हम 16 का एग्जांपल ले तो 16 में इस तरह आ गया 4 4 4 एंड 4 आ गया, ठीक। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 1 1 1 एंड 1 आ जाएगा। तो मतलब कि सारे के सारे हमारे पास एक लेवल में आ गए, ठीक। अगर 16 का हम कहते हैं ना, 16 का जो हम कहते हैं नॉर्मल रेशो, तो नॉर्मल रेशो क्या बनता है 16 में? 9:3:3:1, डाइहाइब्रिड क्रॉस का अगर आपको याद है, ठीक। तो अगर ये 16 बनते हैं टोटल, तो ये 16 का अगर इस तरह हमारे पास रेशो आ गया कि 4:4:4:4, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 1:1:1 आया, तो हम क्या कहेंगे इसमें कि इफ इक्वल रेशो हमारे पास आया तो मतलब कि सारे के सारे हमारे पास आ जाता है, न्यू आ जाता है, और हम इसमें कहते हैं कि कोई लिंकेज नहीं है। द सेकेंड वन हमारे पास आ जाता है कि इनकम्प्लीट या पार्शियल लिंकेज। तो इनकम्प्लीट या पार्शियल लिंकेज में हम क्या कहते हैं कि अगर इफ मोर पेरेंटल टाइप हमारे पास ज़्यादा आ गया, ठीक, एंड फ्यू न्यू रिकम्बिनेंट टाइप आ गया। पेरेंटल टाइप हमारे पास ज़्यादा आ गया, जो पेरेंट्स से रिलेटेड हमारे पास ज़्यादा है पेरेंट्स की तरह, एंड रिकम्बिनेंट मतलब क्या है कि न्यू हमारे पास बने। वो न्यू क्या है? कम ऑफस्प्रिंग बने। ज़्यादा ऑफस्प्रिंग जो है वो क्या है? वो पेरेंट्स की तरह है, लेकिन उसमें से जो थोड़े से हैं, फ्यू, कम, वो किसकी तरह है? वो है रिकम्बिनेंट है, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं इस कंडीशन को कि वो इनकम्प्लीट लिंकेज है, ठीक, मतलब कि स्ट्रॉन्ग लिंकेज नहीं है, पार्शियल लिंकेज है। पार्शियल लिंकेज क्यों है? क्योंकि कुछ पेरेंटल बने और कुछ न्यू बने, तो मतलब जीन्स के दरमियान जो लिंकेज है वो लिंकेज क्या है? इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना ज़्यादा टाइट लिंकेज नहीं है। एंड द थर्ड केस इज कंप्लीट और टाइट लिंकेज। तो कंप्लीट और टाइट लिंकेज में हम क्या पढ़ते हैं? कंप्लीट और टाइट लिंकेज में अगर इफ ओनली पेरेंटल टाइप सो नो रिकम्बिनेंट, वी कॉल इट इज कंप्लीट और टाइट लिंकेज। मतलब कि 2 क्रॉस हमने किए, उस 2 क्रॉस में सारे के सारे पेरेंटल टाइप बने, ठीक, सारे के सारे क्या बने? पेरेंटल टाइप बने। रिकम्बिनेंट कोई नहीं बना, न्यू टाइप कोई नहीं बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट्स के जीन्स में, पेरेंट्स के क्रोमोसोम में जो लिंकेज था वो लिंकेज क्या हुआ? वो ब्रेक नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही ट्रांसफर हुआ, वैसा ही शिफ्ट हुआ नेक्स्ट जनरेशन में। तो कोई रिकम्बिनेंट नहीं बना, जो बने वो सारे के सारे क्या है? वो पेरेंटल टाइप बने, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि सारे के सारे पेरेंटल टाइप नहीं बनते, कुछ इसमें बनते हैं न्यू टाइप, रिकम्बिनेंट बनते हैं, क्योंकि एक प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है, और वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जिसकी वजह से रिकम्बिनेंट वेराइटीज आती है। तो ये 3 कैटेगरी हमारे पास आ गई डिटेक्शन में। अगर रेशो सेम आया तो हम कहेंगे कि कोई लिंकेज नहीं है, जितने भी जीन्स है वो अलग अलग हैं, कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है जीन्स का। अगर कुछ पेरेंट की तरह है और कुछ न्यू बन गए, तो इसको हम क्या कहेंगे कि पार्शियल या इनकम्प्लीट लिंकेज है। अगर सारे के सारे पेरेंट्स की तरह है, न्यू कोई नहीं बना, रिकम्बिनेंट टाइप कोई नहीं बना, तो हम क्या कहेंगे कि ये टाइट लिंकेज है या कंप्लीट लिंकेज है। ओके, द
टॉपिक इज एक्सपेरिमेंट। ठीक, जो एक्सपेरिमेंट किया था T.H. मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक,